सोचा है कि कुंडली का पहला भाव आपका ही क्यों होता है, आपके व्यक्तित्व का क्यों होता है, और उसमें जो ग्रह होते हैं वो एक्चुअली आपको क्या बताना चाहते हैं। और कुंडली का 12वां भाव ही मोक्ष का क्यों होता है, 11वां या दूसरा मोक्ष का भाव क्यों नहीं हो जाता। कुंडली का 7वां भाव जो विवाह का है, आपके पार्टनरशिप का है, पार्टनर का है, वो जस्ट आपके अपोजिट क्यों होता है। ये जो कुंडली के भाव है ना, ये हाउसेस आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि आपको कब कैसे चलना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, और उसमें प्लेस्ड जो ग्रह हैं वो आपको बताते हैं कि कहाँ पर आपको कितना ध्यान देना है। जिस हाउस में आपके सबसे ज़्यादा प्लैनेट हैं वहाँ पर आपका कुछ कर्मा है, कुछ पेंडिंग कर्मा है, कुछ इस जीवन का कर्मा है जो आपको समझ करके उसको आइडेंटिफाई करके उसकी रेमेडीज़ करनी चाहिए। और वहाँ से जुड़े चीज़ों से जितना हो सके उतना एक्सपेक्टेशन कम रखिए तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। कैसे आप कुंडली का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, हिडन पावर को समझ सकते हैं। पहला भाव आपको बताता है कि सबसे पहले आप हैं। पहले भाव में आपका मौजूद होना ये बताता है कि आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अपने पर काम कीजिए, तब जाके बाकी रिश्ते आपकी वैल्यू करेंगे। यही होता है, जो लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, अपने आप को छोड़कर बाकी सबका ध्यान रखते हैं, वो अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं, उनका लग्न कमज़ोर हो जाता है। वो धीरे धीरे एक दिन खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, लोग भी सेटिस्फाइड नहीं होते उनसे। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर मरते जाते हैं। ना लोग खुश होते हैं उनसे और ना ही वो खुश होते हैं अपने आप से, अपने जीवन से। तो सबसे पहला काम है सेल्फ लव करना, अपने ऊपर वर्क करना। अपने ऊपर वर्क कीजिएगा तो आप सेकंड हाउस में पहुंचिएगा, जो कि है फिनेंस का, जो कि है फैमिली का। तो फैमिली आपसे अच्छे से रहेगी, आपका फिनेंस बढ़ेगा। फिर आपके नेबर्स अच्छे होंगे थर्ड हाउस में, आपका करेज बढ़ेगा उससे। 7th हाउस जस्ट सामने होना वो बताता है कि आप आधे ट्रायंगल हैं, वो आधा ट्रायंगल मिल करके डायमंड बनते हैं। वो आपका एक पार्ट है, आपको उसको देखना ही पड़ेगा। करके सबसे पहला धर्म आपकी पत्नी है, तब जाके आपको धर्म पे ध्यान देना है। आपका लाइफ पार्टनर है, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो सारे लोग हैं। उसके बाद जा करके आप धर्म कर्म पे ध्यान देंगे एंड देन फिर आप मोक्ष तक पहुंचेंगे। पहले ही अगर आप मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं और ना धन इकट्ठा किया, ना परिवार के बारे में सोच रहे हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर चले जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत सॉलिड हैवी कर्मा जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए। और जब आप एक बर्थ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में आपको वो 7 गुना 10 गुना ज़्यादा मिलती है। आई होप मैं चीज़ों को समझाने में सफल रही हूँ। इसके बारे में और जानना है तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।